My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सभी को अभिवादन करती हूँ। Today, the verses given to us for meditation is from Proverbs 21:21. आज हमारे मनन के लिए जो वचन दिया गया है ये है नीति वचन अध्याय 21 वचन 21। It's a beautiful verse. ये बहुत ही सुंदर वचन है। It says, "Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor." ये कहता है जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वो जीवन, धर्म या फिर संपन्नता और महिमा भी पाता है। In what all the ways the Lord shall bless you. किस तरीके से या किन तरीकों से परमेश्वर आपको आशीष दे। Psalm 17:15 says, "As for me, I will see your face in righteousness." भजन संहिता अध्याय 17 वचन 15 कहता है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। Yes, my friends, when we seek Him with all our heart, many times reading the Word of God, praying and looking to God all the time, our lives will be completely transformed. हाँ मेरे दोस्तों, जब हम हमेशा परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। And what the Lord will do to us? और प्रभु हमारे साथ में क्या करेंगे? Isaiah 41:10, God says, "I will uphold you with my righteous right hand." यशायाह अध्याय 41 वचन 10 कहता है, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। And Isaiah 61:10 says, "God shall clothe me with the garments of salvation and covered me with the robe of righteousness." और यशायाह अध्याय 61 वचन 10 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है। Yes, friends, when we seek the Lord, automatically our lives will be completely transformed. हाँ मेरे दोस्तों, जब हम प्रभु को खोजेंगे तो अपने आप हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। Lord will clothe you with the garments of salvation. परमेश्वर आपको उद्धार के वस्त्र पहनाएंगे। You'll have Jesus as your Savior. आप यीशु अपने उद्धारकर्ता को पाएंगे। The Lord will make you the trees of righteousness. और परमेश्वर आपको धार्मिकता का वृक्ष बनाएंगे। The Lord's name shall be glorified through you. और परमेश्वर का नाम, प्रभु का नाम आपके द्वारा महिमा पाएगा। And James 3:18 says, "The fruit of righteousness is sown in peace for those who make peace." और याकूब अध्याय 3 वचन 18 कहता है, मिलाप करने वाले यानी शांति करने वाले धार्मिकता का फल मिलाप के साथ खा बोते हैं। These days people say, "I don't have peace." इन दिनों में लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई शांति नहीं है। In the office I don't have peace. मेरे ऑफिस में कोई शांति नहीं है। All the people are against me for no reason. बिना किसी कारण के सभी लोग मेरे विरुद्ध में हैं। At home, no peace between husband and wife, घर में भी पति और पत्नी के बीच में कोई शांति नहीं है। between parents and children. माता पिता और बच्चों के बीच में। Why? क्यों? We don't seek Him as we ought to seek Him. क्योंकि जैसे हमें उसे खोजना चाहिए वैसे हम उसे नहीं खोजते हैं। No reading the Word of God at all. और परमेश्वर का वचन तो पढ़ते ही नहीं। No prayer time. कोई प्रार्थना का समय नहीं। Just for name's sake we do that. और केवल नाम के लिए हम इसे करते हैं। You'll be missing a great blessing, my precious children of God. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, आप बहुत बड़ी आशीष खो बैठेंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you are sincerely seek Him, the Lord will bless you abundantly according to the Proverbs 21:21. लेकिन अगर आप ईमानदारी से उसे खोजेंगे तो नीति वचन 21:21 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष देंगे। First of all, the home will be a peaceful home. आप सबसे पहले आपका घर तो शांतिपूर्ण घर होगा। Everywhere peace. और हर जगह पर शांति हो। Between husband and wife peace. पति और पत्नी के बीच में शांति। Wherever you go, peace. और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर शांति होगी। Yes, because Jesus will take care of all your activities. क्योंकि यीशु आपके सारे कामों को कर लेंगे। Now we are going to pray. अभी हम प्रार्थना करेंगे। God will give you that kind of peace in your life. परमेश्वर इस तरह की शांति आपके जीवन में देंगे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Our precious Heavenly Father, thank you, Lord, for the provision you have made on the cross. बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, हम क्रूस पर आपने जो प्रयोजन किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। We are all the times having a sinful life, Master. हे स्वामी, हम तो हर समय पाप में जीवन जीते हैं। We are away from you. हम तो आपसे दूर हो जाते हैं। You have suffered on the cross just for us to come out of all the sins.
आपने क्रूस पर दुख उठाया ताकि हम सारे पापों से बाहर आ जाएं, out of sickness, बीमारी से बाहर आएं, every curse, हर एक श्राप से बाहर आ जाएं। and to fill us with your peace, Father. हे पिता, आप हमें अपनी शांति से भर दीजिए। Those who have not enjoyed this kind of peace, let them receive it right now. जिन लोगों ने इस तरह की शांति का आनंद नहीं उठाया, ये अभी इसका आनंद उठाएं। Let every home receive this blessing. हर एक घर इस आशीष को पाए। Let every person, husband, wife, or children, receive this divine peace right now. हर एक व्यक्ति, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सभी इस ईश्वरीय शांति को इस समय प्राप्त कर ले। In Jesus' mighty name we pray, Father. पिता यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Now, my friends, we have the Dynamic Kids Camp coming up this May. और अब मेरे दोस्तों, डायनामिक किड्स कैंप इस मई महीने में आ रहा है। We are going to serve thousands of children in all the prayer towers of Jesus Calls. हम हजारों बच्चों की सेवा करेंगे जीसस कॉल्स के सभी प्रेयर टावर में, From 6 to 12 years. जो कि 6 साल से 12 साल के बच्चे। 6 days camp. 6 दिनों का कैंप है। And the title of this year's program is Signet Ring. और इस साल के इस प्रोग्राम का नाम है हाथ की अंगूठी। There'll be music, इसमें संगीत होगा, singing, गीत गाना, dancing, नाचना, mime, और फिर crafts, क्राफ्ट्स, painting, पेंटिंग games और गेम्स हैं, for them to learn the Word of God ताकि वो परमेश्वर का वचन सीख सके, and give their lives for God's mission. ताकि अपना जीवन प्रभु के मिशन के लिए दे सके। So partner with this Dynamic Kids Camp ministry. तो डायनामिक किड्स कैंप सेवकाई में आप पार्टनर बनिए, Pray for it. इसके लिए प्रार्थना कीजिए, Secondly, send your children. और दूसरी बात, अपने बच्चों को भेजिए, And thirdly, give your support to make this happen because we are going to offer it free. और आप निश्चय अपनी सहायता कीजिए ताकि ये हो सके, क्योंकि हम ये सब कुछ मुफ्त में कर रहे हैं। And fourthly, you can volunteer your time to come and teach or sing and lead the children. और चौथी बात है, आप अपना समय का यहाँ पर योगदान दीजिए, वॉलंटियर बनिए, ताकि आप आकर लोग बच्चों की अगुवाई कर सके। Here's more information. इसके बारे में आप और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। आपकी उदार सहायता के द्वारा अगणित लोगों की मदद हो सकती है कि वे परमेश्वर की चमत्कारी सामर्थ का अनुभव करें। परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए इस काम में अपनी भेंट राशि और सहायता प्रदान करने के लिए विजिट कीजिए www.jesuscalls.org पर, या केवल ये QR कोड स्कैन कीजिए। हम आपको न्योता देते हैं कि आप प्रार्थना, सेवा और सहायता में हमारे साथ जुड़ जाएं। वॉलंटियर होने के लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं volunteer@jesuscalls.org पर, या प्रेयर टावर मैनेजर को इस नंबर पर फोन कीजिए सुबह 8 से शाम के 8 के बीच। आइए परमेश्वर का घर बनाएं, परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे।